भगवान का जन्म होता है। अब एक टोकरी आती है, हवा का झोंका आता है, उसी टोकरी में भगवान को रख लेते हैं और जैसे रख कर चलते हैं तो उनके हाथ पैर की बेड़ियां सब खुल जाती हैं, द्वारपाल सो जाते हैं, बारिश होने लगती है, रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। अब बारिश होने लगती तो भगवान जब चलते हैं तो भगवान की दो पत्नियों का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। एक तो लक्ष्मी, दूसरी भूदेवी। उन्होंने अपने पुत्र मंगल को लेकर गोदी में भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो गई। अब वासुदेव जी महाराज भगवान को सर पर रख के चल दिए। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि जमुना जी उफाल मारने लगी। एक तो कालिया के विष के कारण फेना भी बहुत उबल रहा था। अब जमुना जी ने देखा कि हमारे प्रभु आ रहे हैं और फिर उन्होंने को चिंता भी हुई कि एक तो हमारे जल में कालिया है, अब कालिया नाग को तो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे शेषनाग भी चले आ रहे हैं, दूसरे शेषनाग भी चले आ रहे हैं। और फिर सोचती हैं कि कहीं प्रभु हमको दर्शन ना दे, क्योंकि मैं तो यमराज की बहन हूँ। अब वो बहुत विस्मय पड़ जाती है, मतलब बहुत विस्मित हो जाती हैं कि प्रभु हम पर कृपा करे कि ना करे। मैंने सोचा कि हमारे प्रभु भीजते हैं तो उन्होंने अपने फनों को फैला दिया है और फनों को फैला करके अब भगवान के ऊपर की जो बूंदे हैं पानी के उनको रोकते हैं। अब भगवान के ऊपर छत्र का भी छाया कर दिया और छाया करने के बाद अब भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। रट ले हरि का नाम रे मेरी, सभी छोड़ दे उल्टे काम। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब दे जाएगी धोखा। रट ले हरि का नाम रे मेरी। रट ले हरि का नाम रे मेरी हो, जिस की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। जी महाराज भगवान को टोकरी में रखे हुए जा रहे हैं। जमुना जी ने कहा रामावतार में समुद्र ने इनको मार्ग नहीं दिया था तो इन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला और समुद्र की तरफ जैसे बाण को रखकर बाण खींचा, समुद्र जलने लगा है। कहीं प्रभु क्रोधित ना हो जाए तो हमको भी जो है दंड ना दे दे। अनेक प्रकार के अपने मन में वो तर्क करने लगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा अब तो ये कालिया बर्दाश्त नहीं होता है, शेषनाग भी है इनके साथ में। कहा चलो ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। जैसे वासुदेव जी महाराज जाते हैं, जमुना जी बीच से दो भाग में बट जाती है। वासुदेव जी महाराज जैसे भगवान को लेकर गए, तब यमुना जी ने हिम्मत बांध करके अचानक भगवान के पैरों को स्पर्श कर लिया, यानी उनके गले तक पानी आ गया और भगवान ने अपने चरणों को खाली कर दिया। अब यमुना जी शांत हो गई। अब वासुदेव जी जब वहां हटे तो क्या देखते हैं कि पूरे नगर के लोग सोए हुए हैं। देखो भगवान की माया ही ऐसी है। अब जब वहां गए तो वहां पर माया जो उनकी थी वो दासी के रूप में, वहीं पर उस योग माया यानी कन्या को ला करके वासुदेव जी महाराज को दे दिया।
अब भगवान गोविंद को ले जा करके यशोदा के पास में लिटा दिया। यशोदा भी अचेत अवस्था में है, उनको कुछ पता नहीं हुआ कि क्या हुआ। अब वासुदेव जी महाराज फिर वापस वहां से लौटने लगे। अब जब लौट के आए, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए सारे ताले किवाड़े बंद होते गए। जैसे वो सूती ग्राम में पहुंच गए तैसे कन्या जाकर के देवकी को दे दिया। अब देवकी को कन्या दे दिया, हथकड़ी उनको भी लग गई, पैर में बेड़ियां पड़ गई। तो जब कन्या की रोने की आवाज आई बहुत जोर से, तो सारे द्वारपाल धीरे धीरे जागने लगे। उन्होंने कहा बालक हो गया, बालक हो गया। और वो भागे कंस के दरबार। कंस बेचारा सोते जागते रोते भगवान को ही याद करता है। कुछ लोग कहते हैं भक्ति मत करो, बैर करो भगवान से। देखो, बैर भगवान से वही कर सकता है जो भगवान के पास रहता हो, क्योंकि कंस जो है भगवान का द्वारपाल था। क्योंकि जो है वहाँ उसको भागते हुए जब गए बताए, कंस हड़बड़ा करके उठा और दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते आया, गली में कई जगह गिरा, अपने मुकुट को संभालते हुए, पीतांबर को संभालते हुए गारागार बैठा। तुरंत देवकी की कन्या को छीन लिया, क्योंकि जब 8वां गर्भ देवकी के उदर में आया तो उस सूती ग्रह में एक अलग प्रकाश था। तो कंस यही समझता था कि अब की बार तो हमारा काल ही है। तो बहुत कड़ी व्यवस्था कर दी थी। कहा कि 4 लोग एक जगह पर पहरा दो, एक सो जाएंगे तो 3 जागेंगे। कोई परिंदा पर नहीं मारना चाहिए, कतई नहीं। लेकिन भगवान की माया से बढ़कर थोड़ी किसी की माया है। तो सोते जागते भगवान उठते बैठते भगवान को ही देखता रहा। जैसे वो गया, देवकी से कन्या को छीन लिया। देवकी ने पैर पकड़ी कि भैया तुमने हमारे 6 बालकों को मार दिया है, अब ये तो कन्या है, बताओ ये बेचारी तुम्हारे क्या कर सकती है। क्योंकि कंस जो था उसने कन्या को दे दिया। इसके पीछे भी कारण है। कंस जब भगवान 8वीं बार गर्भ में आए तो कंस भी वहां गया। और जब कंस वहां गया देवकी के सामने पड़ा। देखियो, जो संत पुरुष होते हैं उनके सामने जब मनुष्य रहता है तो पाप कर्म करना छोड़ देता है। अब कंस ने उनके सामने पड़ा तो कहा ठीक है, हम तुम्हारी कन्या को नहीं मारेंगे। और रोने लगा, कहने लगा कि बहन ये विधाता भी झूठ बोलता है। देखो, भविष्यवाणी हुई थी कि 8वें गर्भ में जो पुत्र होगा उसी से तेरी मृत्यु होगी। अब बताओ, पुत्र की जगह पुत्री हो गई, तो बताओ इसमें विधाता का तो ही दोष है। अब कंस खोपड़ी पकड़ करके बैठ गया, क्योंकि जहाँ पर भगवान आए और कुछ समय रहे उस स्थान का प्रभाव ऐसा पड़ा कि कंस भी थोड़ी देर के लिए महात्मा बन गया। कहा देखो बहना, इस संसार में जो जन्म लेता है उसको मरना है, जब जन्म लेता है उसको मरना है, और जन्म के समय ही उसकी मृत्यु का कारण जुड़ जाता है। अब इसमें कोई बात नहीं है, जो हुआ उसको भूल जाओ और हमको बहन क्षमा कर दो। और उन्होंने अनेक प्रकार के यत्न किए और क्षमा मांगी। कहा बहना हमको क्षमा कर दो, क्योंकि ये भविष्यवाणी झूठी हो गई और हमको जो है बताओ इतना बड़ा पाप लग गया और हमने आपके बालकों को मार दिया। अब कंस पश्चाताप करने लगा, देवकी को भी समझाने लगा, वासुदेव को भी समझाने लगा, क्योंकि ये तो भगवान वहां विराजे थे। इस कारण जो है उसको जो है इतना
ज्ञान हो गया। लेकिन जैसे वो अपने भ्रष्ट मंत्रियों के पास जाएगा और फिर वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए कंस ने अपने बहन और बहनोई को तुरंत बेड़ियों से मुक्त कर दिया और वो भगवान के प्रति ऐसे गाता है, देख तमाशा लकड़ी का, देखो तमाशा लकड़ी का, अब देख तमाशा लकड़ी का, गर्भ से बाहर निकला झूला पलना बना है लकड़ी का, देखो तमाशा लकड़ी का, देखो तमाशा लकड़ी का। 5 वर्ष की हुई उमरिया भैया, 5 वर्ष की हुई उमरिया।